झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सोरेन सरकार सवालों के घेरे में। इस बीच गठबंधन के 31 विधायकों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के होटल में डेरा डाल रखा है। लेकिन अब हेमंत सोरेन के इस फैसले पर खुद जेएमएम में ही सवाल उठने लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबेन हेब्रम ने विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने के फैसले पर सवाल उठाया है। हेब्रम ने कहा कि आखिर किस बात का डर है, सीएम को किस बात का डर सता रहा है, वो भी तब जब यहां अपनी ही सरकार है। तो जेएमएम के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। अगर किसी विधायक को बिकना होगा तो वो कहीं भी बिक जाएगा, ये भी हेब्रम ने कहा है। मैं इस वक्त दुमका में हूं और झारखंड में सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति तो है ही, लेकिन दुमका में अंकिता हत्याकांड के बाद एक बड़ा राजनीतिक बवाल भी मचा हुआ है। हमारे साथ हैं जेएमएम के विधायक लोबेन हेम्ब्रम। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि बाकी विधायक तो रायपुर गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों जाते हैं? अभी अकाल है, सुखाड़ है, अभी जाएंगे क्षेत्र में, लोगों से पता करेंगे कितने लोगों का पलायन हुआ है, कितने लोगों को सरकारी सुविधा क्या मिला है, नहीं मिला है। तब तक अपना इधर सर्वे करेंगे और सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो बाकी विधायकों को भी क्या आपको लगता है यही करना चाहिए था? क्योंकि सुखाड़ की खबरें तो पूरे झारखंड से आ रही है। और लोगों का मैं ठिका नहीं ले सकता, क्या सोचे नहीं सोचे। हमने सीएम को बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा और अभी मैं आया हूँ, दुमका उतरा हूँ, तो मोनो तो क्या नाता हमको जाना चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ गीता के घर। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में पूरी सरकार तो नहीं गई है, इस बार मंत्री लोग तो हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बचे हैं, लेकिन इतने विधायकों का चला जाना ये ठीक है? क्योंकि जिस दिन आप लोग खूंटी गए थे, मुझे नहीं मालूम आप उसमें थे कि नहीं, उस दिन खूंटी वो भी काफ़ी उसकी ये हुई थी, लोगों ने काफ़ी उसकी आलोचना की। देखिए, अगर लोग विधायक लोग गए हैं, उसमें गठबंधन के सारे विधायक लोग हैं, और अगर गए हैं वहाँ कोई रणनीति तैयार करने के लिए, तो मैं उसको तो लाइक नहीं करता हूँ। झारखंड में अगर किसी तरह के राजनीति है तो झारखंड में रणनीति तैयार होना चाहिए ना। तो फिर वहाँ जाने का, अब हो सकता है लोग घूमने फिरने गए हों, अलग बात है। मैं लेकिन फिर भी हमको उन लोगों पर विश्वास है कि लोग टूटेंगे नहीं, लोग बिकेंगे नहीं। बिकने वाले तो तुम चाहे बाहर क्षेत्र से बाहर, राज्य से बाहर किसी भी स्टेट में जाओ, तो बिकने वाला तो बिक सकता है, बिकेगा ही। नहीं बिकना है तो फिर क्यों जाना है? मैं देख रहा था, मैं जब से आया हूँ मीडिया की यहाँ की खबरें पढ़ रहा हूँ, आपने जब झारखंड बचाओ मोर्चा बनाया उस पर भी लोग कह रहे थे कि आप भी पार्टी तोड़ने के चक्कर में, ऐसा मैं पढ़ रहा था मीडिया। देखिए, मैं गुरुजी का सिपाही हूँ। मैं गुरुजी ने हमको राजनीति सिखाया है, वो हमारे नेता है, और बराबर हमको बोलते थे कि जहाँ गलत होगा उसका विरोध करना है। तो मैं तो सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, सरकार से लड़ाई थोड़े लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ सरकार को आईना दिखाता हूँ कि जो आपने बोला था और यहाँ के लोगों के लिए क्या जरूरी है। अभी चूंकि यहाँ पर जमीन लूटा रहा है, कई सालों से लूटा रहा है, और राज बनने के बाद तो और ज़्यादा लूटा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बचेंगे तो मूलवासी बचेंगे, तो जमीन बचेगा तभी ये लोग बचेगा। तो जेएम के भीतर से ही ये आवाजें उठने लगी कि आखिर राज्य छोड़कर जाने का क्या तुक है। झारखंड के विधायकों को रायपुर लाए जाने को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रमन सिंह कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। रमन सिंह ने कहा है कि सोरेन सरकार पर बीजेपी का ये बड़ा हमला शुरुआत हो चुकी है, इसकी जनता के पैसे से विधायक ऐश कर रहे हैं। रमन सिंह ने ये कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से शराब उड़ाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमन सिंह जी। सर, आपने जो ट्वीट किया उसमें पहला लाइन आपने चेतावनी दी है भूपेश बघेल को, कान खोलकर सुन लीजिए भूपेश बघेल, इसका क्या मतलब है? ये चेतावनी क्यों दी आपने? देखिए, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के इस जमीन का कैसे उपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार हमें कोई आपत्ति नहीं है, झारखंड से विधायक आए, उसके पहले असम से आए, उससे पहले हरियाणा से आए, अवगत करिए, शराब पिलाइए, मुर्गा खिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हो और अवैध तरीके से सरकार के सरकारी गाड़ी में कीमती शराब पूरा भरा हुआ बॉटल आता है, पूरी जीप भरी हुई होती है, गाड़ी भरी हुई होती है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और उस पत्रकारों ने जब उस
गाड़ी को घेर लिया और फोटोग्राफ से लेने लगे तो ये दिखने लगा कि महंगी महंगी शराब उस पर रखी हुई है और उसका कोई जवाब देने वाला नहीं। और आज तक विभाग ने इसका एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो मेफेयर में इतने सारे बॉटल ले जाने के लिए कांग्रेस ने किसने कहा, किस मंत्री के कहने से गए, किसके कहने से वहां पे गए। और दूसरा जो इसी में प्रश्न उत्पन्न होता है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। वो झारखंड से चल के, रांची से चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसका मतलब है विश्वसनीयता उनके विधायक की नहीं रही है जिसके लिए उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। जिस विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, उसी विश्वसनीयता पर सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त बीजेपी को भी क्या विश्वास नहीं था अपने विधायकों पर, जब महाराष्ट्र में खेला हुआ, जब राजस्थान में खेला हुआ, जब कर्नाटक में खेला हुआ, क्योंकि ये आरोप सीधा सीधा भूपेश बघेल लगा रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं, हम तो तरीके पे आपत्ति कर रहे हैं। आप लाइए छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा ले जाइए, बस्ता ले जाइए, घुमाइए छत्तीसगढ़ में, आवभगत करिए, लाखों करोड़ रुपया खर्च कीजिए, मगर छत्तीसगढ़ की बदहाली का जवाब भी तो दें कि आज डीए के लिए लाखों कर्मचारी सड़क पे उतरे हैं, शिक्षक अपने रेगुलर करने के लिए रुके हुए हैं। उस दृष्टि से यदि उनका काम होता तो ये लाखों रुपया इसमें खर्च करने के बनिस्बत छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए देने की बात सोचते तो अच्छा रहता। और जहाँ तक सवाल है कि विधायकों को ले जाना कोई गलत नहीं है, मान लो जा रहे हैं, यदि डर है, उनके अंदर विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, मगर इस प्रकार से खुलेआम शराबखोरी को बढ़ावा देना उचित नहीं। मुझे ये बताइए कि जो झारखंड में चल रहा है, बीजेपी किस तरह देख रही है, क्या चल रहा है झारखंड में? क्योंकि विधायक तो यहाँ पहुंच गए हैं, कल कैबिनेट की बैठक भी है वहां पर, लेकिन उससे पहले आज ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 31 है, उनको बिल्कुल अश्योर किया जाए, इसके लिए यहाँ पर हेमंत सोरेन भी पहुंच रहे हैं। और झारखंड में क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी, क्या लगता है आपको? सवाल एक बड़े करप्शन का मामला है कि माइनिंग का लीज और अरबों रुपये की माइनिंग का लीज मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने नाम कर दिया और चुनाव आयोग को पत्र लिखा महामहिम गवर्नर ने। फिर वहां से चुनाव आयोग से आया कि उनकी सदस्यता रद्द होगी। और यही एक प्रक्रिया है जिसमें गवर्नर विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। एक दिन 2 दिन का समय लगा, मगर जब कोई कदम महामहिम गवर्नर उठाते हैं तो विशेषज्ञों से, कानूनविदों से राय लेकर, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारे विषय स्पष्ट हो जाएंगे कि वो विधायक नहीं रहते। उसके बाद फिर उनको विधायक दल का नेता बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, एक अलग प्रक्रिया है। मगर बड़ा फैसला आएगा कि उनकी सदस्यता समाप्त होगी और सदस्यता समाप्त होने के बाद पहली प्रक्रिया यही है कि वो सदस्य नहीं रहे तो मुख्यमंत्री पद से एक बार तो हटेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।